वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। भारत भौतिक पर्यावरण। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। यह सारे क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट अध्याय के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा अध्याय है संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के दक्षिणी पठार का निर्माण कब हुआ? भारत के दक्षिणी पठार का निर्माण कब हुआ? टर्शियरी कल्प, मेसोजोइक कल्प, प्री कैम्ब्रियन कल्प, पेलियोजोइक कल्प। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मेसोजोइक कल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल क्षेत्र में लावा प्रवाह किस काल में हुआ था? राजमहल क्षेत्र जो कि झारखंड के साइड पड़ता है, इसमें ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा का प्रवाह हुआ था वह किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन, जूरेसिक, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जूरासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना भूमि से भारत भूमि लगभग कितने करोड़ वर्ष पूर्व अलग हुई? यह जो गोंडवाना भूमि है, इससे भारत भूमि कितने करोड़ वर्ष पूर्व अलग हुई? ऑप्शन नंबर ए 18 या 20, 1 अरब, 5 अरब या 45 अरब। इस अंश को न गिनिएगा, वह गलती से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 18 या 20 करोड़ वर्ष पूर्व। इनमें से कौन करेवा से संबंधित है? करेवा, इनमें से कौन करेवा? करेवा एक मिट्टी का प्रकार है। नीलगिरी, पंजाब, चुनार, कश्मीर। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, करेवा जो कि कश्मीर हिमालय से संबंधित है और इसी में केसर की कृषि की जाती है। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा गया था, करेवा क्या है? तो करेवा एक मिट्टी का प्रकार है। इनमें कौन स्थान सबसे ऊंचा है? मकालू, कंचनजंगा, त्रिशूल, बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। इसी में संगाई हिरन पाए जाते हैं, जिसको डांसिंग हिरन भी कहते हैं। मणिपुर में ही विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किसको बाह्य हिमालय कहा जाता है? किसको बाह्य हिमालय कहा जाता है? हरिद्वार, हिंदुकुश, शिवालिक, नागा पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, शिवालिक। शिवालिक यह बाह्य हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। पौराणिक सरस्वती नदी कहाँ थी? पुराणों में सरस्वती नदी कहाँ थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, राजस्थान में थी।
दो दो बेटा कहाँ है? दो दो बेटा यह क्या है? तो यह पहाड़ी है। कहाँ है? पश्चिमी घाट, नीलगिरी, विंध्य श्रृंखला, अरावली। दो दो बेटा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इनमें कौन सबसे दक्षिण में स्थित है? दक्षिण की बात करें तो पहले इंडिया मैप ध्यान में रखिए। यह है हमारा इंडिया मैप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहाँ पर जो भी पर्वत श्रेणियाँ होंगी वहीं दक्षिण में होंगी। देखिए नीलगिरी, महेंद्रगिरी, अन्नामलाई और महादेव। तो इनमें से कौन सी सबसे दक्षिण में है? यह जो अन्नामलाई की चोटी श्रेणी है यह सबसे दक्षिण में स्थित है। इसको याद करने का ट्रिक है NAC। एन से नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम। तो कार्डामम यहाँ पर दिया नहीं है, जिसको इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, इसलिए यह अन्नामलाई लिखा है। यह सबसे दक्षिणतम, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन पहाड़ गुजरात से दिल्ली तक विभिन्न रूप में फैला है? गुजरात हमारा यहाँ है और दिल्ली हमारा यहाँ है। तो यह ऐसे कौन सा पर्वत श्रेणी फैला है? यहाँ पड़ता है बीच में राजस्थान, तो आप बता सकते हैं सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, अजंता। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ अरावली रेंज है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वत है? सबसे प्राचीन पर्वत अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह सबसे भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। निम्नांकित में से कौन नवीन पर्वत श्रृंखला है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। आप सभी जानते हैं कि हिमालय नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच दर्रा स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई, अभी हमने आपको बताया कि NAC, यह तीन पहाड़ियाँ एक ही लाइन में है। नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामम की पहाड़ियाँ। तो यह पूछ रहा है कि नीलगिरी यानी यह नीलगिरी और यह अन्नामलाई यह है, इन दोनों के बीच में एक दर्रा स्थित है, उसका क्या नाम है? थाल घाट, पाल घाट, घोर घाट, गोरम घाट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इन दोनों पहाड़ियों के बीच जो पाल घाट दर्रा है वहीं पाया जाता है। हिमालय के पाद प्रदेश के रूप में किसे जाना जाता है? पाद प्रदेश, या जिसको हम सबसे हिमालय का सबसे निम्नतम भाग कहते हैं, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, महान हिमालय, पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसको निम्नतम हिमालय भी कहते हैं। यही हिमालय के पाद प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में फंसा देते हैं। हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ क्या था? हिमालय की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी उसके पूर्व हिमालय के स्थान पर क्या था? गोंडवाना लैंड, लारेंजिया शील्ड, विस्तृत मैदान, टैथिस सागर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। टैथिस सागर, इसी के वलन से हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जिसको वलित पर्वत भी कहते हैं। करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? यह शुरुआत में ही हम आपको बता चुके हैं कि करेवा क्या है। उत्तरी पूर्वी हिमालय पर, पूर्वी हिमालय पर, हिमाचल उत्तराखंड पर, कश्मीर हिमालय पर। आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कश्मीर हिमालय पर करेवा पाई जाती है और यहीं पर कश्मीर की कृषि, केसर की कृषि की जाती है।
भारतीय प्लेट के खिसककर अंगारा भूमि से मिलने के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ है? जब भारतीय प्लेट खिसककर अंगारा भूमि से मिलती है तो किस पर्वत का निर्माण होता है? हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, लद्दाख, आल्प्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। यह एक वलित पर्वत है। भारतीय प्लेट मूल गोंडवाना भूमि से कितने वर्ष पूर्व अलग हुई थी? 50 लाख वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 100 करोड़ वर्ष पूर्व, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यह पहला क्वेश्चन था, यही रिवाइज हुआ है। अब क्वेश्चन को भूल न जाए इसलिए क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहा है। क्वेश्चन के पूछने का प्रारूप देखिए, क्वेश्चन वही है, बस उसको घुमा फिरा कर पूछ रहा है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इथोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सेनोजोइक में। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। आप अपने दिमाग से सोचकर बताइए कि शिवालिक किसका हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, सतपुड़ा का भी हिस्सा नहीं है और अरावली का भी हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी स्थित है। कश्मीर की घाटी कहाँ स्थित है? जास्कर तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य, चिनाब घाटी में, जोजिला और कारगिल के मध्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जास्कर तथा पीर पंजाल के मध्य। निम्नलिखित में दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, किसमें से होकर लेह पहुँचा जा सकता है? जोजिला, सिपकिला, चुम्बी घाटी, बनिहाल। ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर, जोजिले दर्रे से लेह पहुँचा जा सकता है। और यह जो सिपकिला दर्रा है, सिपकिले दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों, देखिए यही क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कैसे पूछा है और यहाँ पर कैसे पूछा है। तो आप क्वेश्चन के पूछने के तरीकों को समझिए, आंसर सेम रहने वाला है, क्वेश्चन घुमाकर पूछने वाला है। काराकोरम, काराकोरम व लद्दाख, लद्दाख व जास्कर, जास्कर व बृहत हिमालय, बृहत हिमालय व पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बृहत हिमालय व पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कहाँ का संगमरमर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? जबलपुर, मकराना, जोधपुर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मकराना का जो संगमरमर है यह सबसे सर्वश्रेष्ठ संगमरमर माना जाता है। मकराना राजस्थान में है। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का क्रम चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जो चट्टान का क्रम है वो चूना पत्थर के लिए अधिक फेमस है? कुडुप्पा क्रम, दक्कन ट्रैप, गोंडवाना क्रम, धारवाड़ क्रम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कुडुप्पा क्रम। पन्ना और गोलकुंडा के हीरे निम्नलिखित में से किस चट्टानी क्रम में पाए जाते हैं? जो पन्ना और गोलकुंडा के हीरे हैं वह किस चट्टानी क्रम में मिलते हैं? धारवाड़, कुडुप्पा,
विंध्यन, गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह विंध्यन चट्टानी क्रम में मिलते हैं। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह मतलब किस चट्टानों में कोयला अधिक उत्पन्न किया जाता है? धारवाड़, विंध्यन, कुडुप्पा, गोंडवाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, गोंडवाना। कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ तक विस्तृत है? गोवा से कोचीन तक, गोवा से दीव तक, गोवा से दमन तक, गोवा से मुंबई तक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। गोवा से मुंबई तक का जो समुद्री तट है, ऐसे जो गोवा से मुंबई, यहाँ गोवा है, यहाँ मुंबई है, इतना जो तट है इसको कहते हैं कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च शिखर केटू, जिसको कहते हैं गाडविन ऑस्टिन केटू, गाडविन ऑस्टिन केटू हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर, कुमायूं या हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसको केटू कहने का भी यही तात्पर्य है कि यह जो पहला पर्वत श्रृंखला है, यह काराकोरम आपको पता है कि पर्वतों की श्रृंखला है। ऐसे ऐसे यह पर्वतों की विभिन्न 3 श्रृंखलाएं हैं। तो इसमें से जो यह पहला, इसको K1, इसको K2, इसको K3 ऐसे नाम रखा गया है, इसको K4। तो ये जो K2 वाली है यह सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसको K2 भी कहते हैं। यह काराकोरम रेंज पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाबार तट स्थित है। मालाबार तट स्थित है। मालाबार तट कहाँ स्थित है? गुजरात व गोवा के मध्य, गोवा व कन्याकुमारी के मध्य, नेल्लोर व कन्याकुमारी के मध्य, गंगा डेल्टा व कन्याकुमारी के मध्य। तो आपको पता होगा गोवा से जो कन्याकुमारी के मध्य का तट है, अभी हमने बताया कि मुंबई, यह जो तट है यहाँ मुंबई है, यहाँ गोवा, यह कोंकण तट है। और यहाँ से यहाँ तक का जो तट है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से कन्याकुमारी तक का यह जो तट है इसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। और इधर का जो तट है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, इसको मालाबार तट कहते हैं। यहाँ मुंबई से गोवा तक के भाग को कोंकण तट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, गोवा व कन्याकुमारी के मध्य का तट। अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है। अरब सागर किधर है? फिर से मैप बनाइए। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और यहाँ है अरब सागर, आप जानते हैं। यहाँ है अरब सागर। तो कह रहा है अरब सागर तट का जो यह महाराष्ट्र है, यह किस भाग पर स्थित है? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, सरकार तट। सरकार तट यह उड़ीसा के तट को कहा जाता है। कोरोमंडल तट यहाँ का है। कोंकण तट यहाँ वाला है और कोरोमंडल तट यहाँ है। बताएं, मालाबार तट यहाँ है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो यह किस तट के अंतर्गत आएगा? यह आएगा हमारा कोंकण तट के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग कहलाता है। अभी हमने बताया कि आंध्र प्रदेश में कौन सा भाग है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कोंकण तट, यह यहाँ आंध्र प्रदेश तो हमारा यहाँ है, तो यह पहला ऑप्शन गलत है। कोरोमंडल तट यहाँ है, यह भी गलत, मतलब यह भी गलत। मालाबार तट यहाँ है, यह भी ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सरकार तट। इस वाले भाग को जो
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का भाग है, इसको सरकार तट कहा जाता है। पश्चिमी भारत के दक्कन ट्रेप मुख्यतः निर्मित है। पश्चिमी भारत, ईस्ट वेस्ट, यहाँ का जो दक्षिणी ट्रैप है दक्कन ट्रैप, यह वाला जो भाग है दक्कन ट्रैप, यह निर्मित है। कैसे निर्मित है? ज्वालामुखी शैलों से, शैलचूर्ण से, कायांतरित शैलों से, पाताली शैलों से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी होती है वह काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं। यहाँ कपास की कृषि अधिक होती है। दक्कन ट्रैप में ध्यान दीजिएगा। नंदा देवी चोटी, नंदा देवी चोटी कहाँ है? असम हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है, नेपाल हिमालय का भाग है, पंजाब हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुमाऊं हिमालय का भाग है। जो नंदा देवी चोटी है वह कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, धूपगढ़, नंगा पर्वत, केटू। अभी हमने आपको केटू के बारे में बताया कि इसका नाम केटू क्यों है, क्योंकि यह कराकोरम रेंज पर है और इसका दूसरा नाम गाडविन आस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इधर पूर्वी घाट का, यह जो पूर्वी घाट है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, नल्लामला, उदयगिरी, गंधमर्धन। तो यह जो हमारा पूर्वी घाट है इसकी सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी पर्वत स्थित है। अरावली का सर्वोच्च शिखर है अरावली पर्वत, जो कि गुजरात से होकर के दिल्ली तक है, यहाँ राजस्थान भी है, इन सब में ऐसे फैली है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गोरखनाथ, गुरु शिखर, दो बेटा, महाबलेश्वर। तो यह जो है 1722 किलोमीटर ऊंची है, 1722 मीटर। और अरावली की सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तो क्वेश्चन, यह टॉपिक आपका एंड होता है। नेक्स्ट कल हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। भारत में कौन कौन सी नदियों का क्या क्या अपवाह तंत्र है, कल हम उसके बारे में क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।